गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए। ये सवाल है? नहीं, फिर वो बोल रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। आप कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहां से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू? सोनी नाम है। सोनी? सोनी? अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है। तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती। वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारी पति रखेंगे जैसे करेंगे लो हम भी। यहाँ तक कि गुरुजी हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। अच्छा जी। तो आपकी बहन और आपका भाई, हाँ, दोनों अलग अलग? हाँ। ना तो आपका भाई आपका साथ दे रहा, ना इनकी बहन इनका साथ दे रही। महाराज जी आप ये सोचो, हम घर छोड़ के दिल्ली में काम करने आए थे। अच्छा एक बात बताएं, हाँ बताओ। आप कुछ कमाते नहीं हो ना मेरे भाई? कमाता हूँ महाराज जी। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी सुनो। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे और सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको फोन लगा लगा के बुलाएंगे, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर इसलिए आप इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो अपने आप को सफल बनाओ। हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम उस घर में बदला नहीं लेना चाहते, जाना ही नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं। मत जाओ मत करो, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सफल होके बताओ, मेहनत करो, काम करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी, हम आपके यहाँ रहेंगे, आप जो भी काम दीजिए हम काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई आपका अपमान करे तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि हम अब सफल होने के एक कदम और करीब हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोले जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, ना संसार में रहेंगे ना टेंशन रहेगी। इससे ट्रेन से कट के मर जाओगे, इससे किसका नुकसान होगा ये बताओ? नुकसान होगा महाराज, हम आपके यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे, भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। टेंशन तो नहीं रहेगी ना? अरे आपको लग रहा कि टेंशन नहीं रहेगी, जितनी टेंशन अभी तो देखो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन भूत बनकर के भटकोगे तो भटकते रहोगे, ना प्यास लगेगी तो ना पानी पी पाओगे। भूत प्रेत की योनि बहुत खतरनाक होती है, बहुत कष्टदायी प्रेत योनि होती है। धुंधकारी प्रेत बना था
तो उसके नानी याद आ गई थी। महाराज जी हम मरेंगे नहीं कोई बात नहीं, पर आप हमें आश्रम में रख लीजिए अपने, हमें बस काम दे दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस काम चाहिए आपके यहाँ। तो काम आपके तो यहाँ रहना बेटा है, संसार में कहीं भी मिल सकता है, हमें आपके यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों यहाँ रहना भाई, यहाँ तो हमें- स्टाफ पूरा है। हमें पूरा अपने- स्टाफ है, किसको निकालें काम से पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे ससुर एकादशी पे मृत्यु थी, तो देखो गया जाना चाहते हैं, कब जाया जाएगा? 3 वर्ष बाद मृत्यु के। तो तीसरी साल है, तो जिस श्राद्ध कनगतन में चाहे हाँ श्राद्ध में जा सकते हैं, पति पत्नी दोनों जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। जी मैं दिल्ली से आया हूँ। आप बाबा बहुत पावरफुल कैसे? अच्छा, हम लोग से छोटी सी समस्या मैनेज नहीं होती है, कैसे उसको मैनेज करें? किसको? मैंने हम अपने खुद को तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते? नहीं। क्यों? तो कहाँ चला जाता है आपका आप? मैंने हमसे परिवार लोग, वाइफ लोग, चाहे कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत बात आगे बढ़ जाती है, छोटी छोटी समस्या में कैसे उसको मैनेज? पत्नी से लड़ लेते हो हैं? हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? हाँ। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने कितने बच्चे हैं? दो बच्ची हैं। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। हाँ। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ प्रेम भी है। प्रेम है। हाँ प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है। हाँ। प्रेम से जीता जा सकता है सबको। इन छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो ही मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो। राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। 2 बेटी है, दोनों बेटी एक बेंगलोर में है MBA करके, और एक बेटी आर्किटेक्ट है, उसका भी 2-4 महीना पहले शादी हुआ है। तो वही थोड़ा सा हुआ, बेटी खुद अपना मन से की तो इनको पसंद नहीं था। अच्छा, वही बात कोई लिए हुए हैं कि मेरी बात नहीं। बेटी ने विवाह कर लिया? की नहीं, सिर्फ पसंद उसका था, शादी तो हम ही लोग किए हैं। अच्छा, हाँ तो उसकी पसंद थी तो क्या बुराई, लड़का बस, अच्छा है? लड़का बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लड़का भी आर्किटेक्ट है, बेटी भी आर्किटेक्ट है। फिर सही है। बस वही थोड़ा सा इनके मन में वही चलते रहता है कि मेरा बात कोई नहीं सुनता है। नहीं, अब देखो बेटी सुखी रहे, उसने अपने लिए ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है, आप आशीर्वाद दो अपनी बेटी को मस्त। बहुत खुश है गुरुजी, शादी हुआ है 3 मंथ हो गया, बहुत खुश है अपने ससुराल में। हाँ फिर भी ये नहीं माने, अभी तक नहीं माना, इनका दिमाग नहीं माना अभी तक। नहीं, बच्चे खुश रहें यही तो माँ बाप की कामना है। और जिद करके भी नहीं की है, बोली पापा आपको अगर पसंद है तभी करेंगे, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम करेंगे ही। हाँ फिर भी इनका मन नहीं मान रहा, इन्हीं को समझाने का तो ये जरूरत क्या है। चाहते थे? हम सर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे आप? कारण? हम अपने मन से सर करें इसलिए। चलो आप अपना मन चाहते थे, पर बेटी के मन से हुआ तो वो लड़के में कमी क्या है ये बताओ। कमी सर नहीं है। हाँ कमी नहीं है सर। क्यों? फिर क्या दिक्कत है? मैंने अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से यारी नहीं की। अरे जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपनी इच्छाओं का मूल्य नहीं, सामने वाले की इच्छा, बेटी की इच्छा है ना, उसकी इच्छा को रख लिया आपने। आप अच्छे पिता हैं। आई अपने तो सर इतना बीपी हाई कर लेती है कि सर क्या कहा जाए। हम लोग महाराज जी बिहार पटना के रहने वाले हैं, तो इनका मन था कि पटना में से 2 बेटी ही है, तो इनका मन था कि उधर का ही लड़का रहे तो आगे का प्रॉपर्टी का देख रेख करे, बस यही तो थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ का लड़का है ये वाला? लड़का पंजाब का है, लोग दिल्ली में ही है, हम लोग भी दिल्ली में है, वो लोग भी दिल्ली में ही है। तो आपकी समाज का है लड़का?
नहीं नहीं, यही तो मेन दिक्कत है। क्या दिक्कत है, बात क्या है बताओ। आपकी समाज क्या है, उनकी समाज क्या थी? हेलो, माने कास्ट अंतर है सर। चल बाबा, अब देखो जब हो गया उसे स्वीकार कर लेना सही है। हाँ। क्योंकि अब क्या हो सकता है, पर आपने अपनी राजी मर्जी से किया ही है, ठीक है। हाँ किया। बेटी खुश रहना चाहिए बस। हाँ। खुश रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना मन भगवान में लगाइए, बेटियों से हटाइए। छोटी छोटी बात पर सर बहुत नहीं महाराज जी, थोड़ा सा हो रहा है जब से जैसे किए हैं ना शादी के समय से, तो मेरा जब टेंशन कुछ का थोड़ा सा बात का हल्का का होता है ना, तो कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इनसे मैनेज होती ही नहीं है, ये कह रहे हैं। मैनेज का बात नहीं है, जैसे शादी में इनका मन नहीं था तो टेंशन हमको भी तो था कि कैसे होगा, ही नहीं चाहते थे तो कैसे फिर होगा। तो जब से थोड़ा हल्का विवाद, चलो भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। राधे राधे, सबको मौका दो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बंदन, दंडवत प्रणाम जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ और हमने इस गुरु पूर्णिमा में अपनी मदर को भी मैंने आपके चरणों से जोड़ दिया। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी चीज़ कोई, अभी बीच में बहुत सारे तूफान आए थे हमारे ऊपर भी, हमारे फैमिली के ऊपर, लेकिन उस तूफान में आपने बोला कि जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा गुरु का या बिहारी जी का स्मरण करना चाहिए। हमने वही किया है। उनकी कृपा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन महाराज एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि अभी जब आप अमेरिका गए हुए थे तो मतलब जनता ने इतना विरोध किया आपका, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा। वो जनता ने नहीं किया था, वो कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया वाले। बस हमें ये दुख लगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बस मनी मनी में कोई गाली देते रहे, कुछ नहीं कह पा रही थी। कितना विरोध कर रहे थे, कुछ उनको अच्छी चीजें दिखती ही। अभी बाढ़ आई थी तो आप लोग भी, आप जैसे बोले कि हम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहिए। आपको भी एक वीडियो बना के डालना चाहिए कि गौरी गोपाल जाके चेक करो, जितनी सेवा वहाँ होती है, तो विरोध करने वालों से बोलो कि तुम करके दिखा दो इतनी सेवा। नहीं तो हमारे अगल बगल आपको बोलना चाहिए, बोलना है। चुप रहने से ही फिर ये लोग बोलते रहते हैं। आप इसलिए सबको अच्छे लोगों को भी तो बोलना चाहिए। ये तो हमारे अगल बगल में जो बोला तो मैंने उनका डट के विरोध किया। हमारे ऑफिस में हमें सबसे लड़ गई थी मैं, यहाँ तक कि जो हमारे, मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमारे प्रभावी चिकित्सा अधिकारी बोले तो मैं उनसे भी बराबर लड़ी। तो क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो डॉक्टर थे। क्या बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमने क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा कि जब एक लड़की कई जगह रिलेशन बना के लगी तो कौन उसको पति स्वीकार करेगा। सही है, एक लड़का कई जगह रिलेशन बना के रखेगा तो कौन उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा या जमाई के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी ने जो कहा अच्छा कहा, और उनके अलावा कोई अच्छा सा कर भी नहीं रहा। आप न देखो, वहां तो जाकर देखो, जाकर के कम से कम भाई देखो ऐसा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था जी, बाद में अमृत जी। मेरी कही गई बातें समाज के हित में हैं। अब वो समझ पाए या वो ना समझ पाए, लेकिन हमने तो कहा आप सबकी बेटी और बेटों के लिए कि भाई चरित्रवान बनो। जी। हम राम के देश में रहते हैं और राम का देश चरित्रवानों का देश है, तो चरित्रवान बनने का ही तो बोला था। लेकिन अब इसका विरोध कर रहे हैं लोग। अभी जब बाढ़ आई थी तो कोई मतलब पत्रकार ये नहीं बोला कि देखिए मतलब गौरी गोपाल में यहाँ खाना जा रहा है या हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ खाना पहुँचा रहे, इतनी हेल्प करी। किसी पत्रकार के मुंह से ये नहीं निकला। अच्छी चीज नहीं दिखाते न्यूज वाले, न्यूज वाले गलत नेगेटिव चीज ही दिखाते हैं। इसलिए न्यूज देखने से व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है। अपने आप को परेशान करना हो तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं महाराज मैं न्यूज जिसको परेशान होना है वो न्यूज देखे, बंद कर देती हूँ। उसमें कुछ पॉजिटिविटी तो है नहीं न्यूज में, जी। कोई सकारात्मक चीज तो दिखती नहीं है जी। पॉजिटिविटी समाज में कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई न्यूज नहीं दिखाती, केवल वो गलत चीज दिखाती है। जहां बाढ़ में जिसका घर डूब रहा है, जो आदमी जिसका घर गिर रहा है, गिरने वाले घर के मुंह पे माइक लगा के न्यूज वाले कहते आपको कैसा लग रहा है, आपका घर पानी में डूब गया, कैसा लग रहा है, ये पूछ रहा है। अरे न्यूज वाले हो,
तो तुम भी थोड़ा एक आध घर बनवा के उसको दे दो। वो नहीं तुम भी कुछ करेंगे, करो। वो नहीं करेंगे, वो उनके उन्हें कर खाली हेल्प नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे, बस खाली सही आदमी को उनको बस बदनाम करना है, बस खाली यही करना है। क्योंकि मैं भी इस लाइन से कुछ गुजर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बिहारी जी आप पर कृपा बनाए रखें, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके महाराज जी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब माओ का आप साथ। सदैव अच्छा ऐसा ही काम करते रहें, भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ऐसा भाई सबको दे।